नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत का सवाल। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने बुधवार को श्रीनगर का दौरा किया। धारा 370 हटने के बाद ये किसी अमेरिकी राजदूत का पहला दौरा है। कश्मीर पहुंचने के बाद सर्जियो गोर ने एक बड़ा बयान दिया। सर्जियो गोर ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था की तारीफ की। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली और स्थानीय सरकार ने इसके लिए बहुत काम किया है। अमेरिका की तरफ से अपने नागरिकों को जारी होने वाली ट्रैवल एडवाइजरी में वो इस बात का ख्याल रखेंगे। अमेरिकी राजदूत के इस बयान से पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान की कोशिश रही है कि कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका का ध्यान खींचा जाए, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को संदेश दिया है कि उसकी चाल अब नहीं चलने वाली। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर अमेरिका ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चाटुकारिता कर कश्मीर का राग अलापने वाली पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और सेना अध्यक्ष असीम की कोई चाल काम न आई। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का दौरा किया और कश्मीर पहुंचने के बाद सर्जियो गोर ने ऐसी बात कही जिससे पाकिस्तान का तिलमिलाना तय है। सर्जियो ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके साथ ही सर्जियो गोर ने कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था की तारीफ करते हुए कहा कि नई दिल्ली और स्थानीय सरकार ने इसके लिए बहुत शानदार काम किया है। As everybody here knows, I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It's an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. It's been a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Kabul, but a very cordial, and we look forward to building this relationship forward. जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद किसी भी अमेरिकी राजदूत का ये पहला आधिकारिक दौरा है। कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अमेरिका आमतौर पर चेतावनियां जारी करता रहता है। इस मुद्दे पर भी सर्जियो गोर ने खुलकर बात की। भारत का ये इम्पोर्टेंट पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने सिक्योरिटी सिचुएशन का भी मेंशन किया कि हालात में बहुत इम्प्रूवमेंट है, और जिस तरह का मोदी गवर्नमेंट ने एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद आर्टिकल 370 इसको हैंडल किया है, वो बहुत अच्छी तरीके से किया है। और मुझे लगता है इससे काफ़ी जलन होगी पार, क्योंकि पार आपके बॉर्डर के अक्रॉस जो सिचुएशन है वो सब जानते हैं। पीओजे में किस तरह गोलियों से आम लोगों को जो आटा और बिजली मांग रहे हैं उनको गोलियों से भूना गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका का जम्मू कश्मीर को लेकर ये संदेश और अहम हो जाता है कि भारत लगातार सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाता रहा। ऐसे में अमेरिकी राजदूत का कश्मीर दौरा ये दर्शाता है कि वॉशिंगटन इस इलाके की सुरक्षा को भारत के नजरिए से समझना चाहता है, जबकि पाकिस्तान की कोशिश रही है कि कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका का ध्यान खींचा जाए, भारत पाकिस्तान के बीच किसी तरह की मध्यस्थता की गुंजाइश बने। लेकिन अब अमेरिका ने पाकिस्तान को साफ साफ बता दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और उसकी कोई चाल कामयाब नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। डॉक्टर अंशु जोशी, इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू, सतीश शर्मा, विंग कमांडर, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, और साथ ही साथ डॉक्टर इरफान अशरफ, वरिष्ठ पत्रकार, पाकिस्तान, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबका रुख करूंगी, लेकिन मुझे लगता है पहले मैं ज़रा वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर इरफान अशरफ, उनका रुख कर लेती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार हैं, पाकिस्तान से हैं, आपका स्वागत है। लेकिन करारा झटका लगा क्या पाकिस्तान को? क्योंकि आज तो अमेरिका ने इस बात को कह दिया, यानी कि अमेरिकी राजदूत जो आए इंडिया और मिले उमर अब्दुल्ला से और साफ कह दिया कि अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर भारत का। जी देखिए, एक तो आप सबको पता है कि इंडिया ने कश्मीर पे इलीगल कब्जा किया हुआ है, और ये एक तारीख है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के वादे के बावजूद भी कश्मीरियों के साथ हिंदुस्तान ने आज तक जो ब्रुटलिटीज, जो अट्रॉसिटीज़ और जो ब्लैक ड्रैकोनियन लॉज कश्मीर पे नाफिज किए हैं, उसके बाद पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान एक ऑपरेसर है। बिल्कुल पूरी दुनिया जानती है डॉक्टर इरफान, और वही दुनिया आकर आज कह भी गई है, वही दुनिया आकर आज कह भी गई है।
2019 में उसको रेवोकेट किया। तो मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान के मीडिया को, वहाँ के इंटेलिजेंसिया को, वहाँ की गवर्नमेंट को ये समझना पड़ेगा कि कब तक आप किसी खोखली स्टेटमेंट के सहारे पे, कब तक आप किसी अमेरिकी राजदूत के बयान को खोखली स्टेटमेंट कह रहे हैं। वो पाकिस्तान के पत्रकार हैं आप। सर सुनिए, मैंने इनफ टाइम दिया। चाहिए कश्मीर के लोगों ने 19 जुलाई 1947 को कश्मीर की लेजिटिमेट लीडरशिप ने ये डिसीजन दिया था कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे और उसी के लिए वो आज तक कुर्बानियां दे रहे हैं। तो ये एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है और मैं समझता हूं कि कश्मीर के लोग इस स्टेटमेंट के ऊपर भरपूर एहतजाज कर रहे हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं वहाँ आपके यहाँ, उनको इस हवाले से तारीखी जो पस मंजर है उसको देखने की जरूरत है। कश्मीर एक यूनाइटेड नेशन में रिकॉग्नाइज्ड एक डिस्प्यूट है। चलिए अपने और मेहमानों से मैं बात कर लेती हूँ। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है इरफान साहब, जरा और मेहमानों से भी बात कर लेती हूँ, क्योंकि आपके ये कहने पर ही मुझे बड़ी हंसी आ गई थी कि कश्मीर भारत ने इलीगल तरीके से अपने पास रखा हुआ है। ये बहुत हास्यास्पद है, इस पर तो कुछ कहना बनता ही नहीं है। लेकिन आपने कहा कि दुनिया जानती है, वही दुनिया भारत आकर कह रही है कि कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है और जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है ना, उसे भी ढंग से नहीं रख पा रही है। वहां के लोग कितने परेशान है हम सब जानते हैं। जरा चाहता हूं कि कश्मीर के लोगों ने इलाके पाकिस्तान की एक रेजोल्यूशन पास की थी 19 जुलाई 1947 में। जो लेजिटिमेट लीडरशिप थी कश्मीर की, उन्होंने एक करारदाद पास की थी कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन ये इंडिया था जिसने जबरदस्ती कश्मीर पे कब्जा किया। इरफान जी, मेरे दो और मेहमान हैं, वो भी अपने हिसाब से जवाब देंगे। दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप पाकिस्तान किस कदर झूठ बोलता है, शायद वो बताने की जरूरत मुझे नहीं है, वो बताने की जरूरत नहीं है। फिर आपके यहाँ सदन में, संसद में पता चलता है कि क्या क्या झूठ बोला गया था। डॉक्टर अंशु जोशी, शुरुआत करूंगी आपसे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप रिकॉर्ड को दुरुस्त करें और सच बोलें। आप भी दुरुस्त रिकॉर्ड पढ़ा कीजिए भाई साहब। डॉक्टर अंशु जोशी, बात रखिए, बात रखिए। घबरा गई है अभी तो। जी भाई साहब, अब जरा थोड़ा मुझे हिस्ट्री बता देने दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में कोई नशे में नहीं रहता है और इस तरह की उल्टी सीधी बातें आकर नेशनल चैनल पर नहीं करता है। आप जो ये तमाम बातें कर रहे हैं, तो 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर रियासत के महाराज हरि सिंह ने जिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन नाम के दस्तावेज पे, जिसको हम हिंदी में विलय पत्र कहते हैं, इस पर हस्ताक्षर किए थे, साइन किए थे और इसे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने 27 अक्टूबर 2047 को स्वीकार कर लिया था। और इसके अनुसार लीगली जम्मू और कश्मीर जो स्टेट था, इंक्लूडिंग दैट पीओजेके जिस पे आपने कब्जा जमा रखा है, वो भारत का अभिन्न अंग है। और अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने आक्रमण किया है, जिसमें कि इस क्षेत्र के लोगों ने भारत से सैन्य मदद भी मांगी थी, लेकिन बावजूद इसके घबराने की बात कही। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जहां इतने बुरे हालात हैं, जहां पाकिस्तान की सेना ने इस कदर बुरी स्थिति पैदा कर रखी है कि लोग सड़कों पर हैं, जुल्म कर रखा है। के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हम भारत का हिस्सा हैं। उन्हें अपने आप को पाकिस्तानी बताने में शर्म आती है और वो ये कहते हैं कि भारत आके हमारी सहायता करे, हम भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। बिल्कुल। तो अब जो अमेरिका की ओर से इस तरह का स्टेटमेंट आ रहा है, तो ये तो एक फैक्ट है श्रद्धा, इसको पूरी दुनिया जानती है कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर भारत का है और जो कश्मीर भारत का है वो पूरा का पूरा कश्मीर भारत का है। बिल्कुल। तो चाहे आप 1947 के बाद की परिस्थिति, नहीं डॉक्टर अंशु, बात ये भी है ना कि उनकी भी मजबूरी है। भारत में बैठकर, भारत की डिबेट में बैठकर अगर अपने देश की तारीफ नहीं करे और वहाँ के झूठ को आगे नहीं बढ़ाए तो फिर कैसे चर्चा होगी? के लोग बहुत खुश हैं और अब जो ये भाई डॉक्टर अंशु, इन्हें हिस्ट्री भी पढ़नी चाहिए और वर्तमान स्थिति भी देखनी चाहिए। डॉक्टर अंशु, मैं उनकी भी मजबूरी समझ रही हूँ। आऊंगी इरफान भाई, आऊंगी आपके पास, आऊंगी। हम हमारा भारत इतनी तमीज अभी भी जानता है कैसे संबोधन देना है। आऊंगी। जरा सतीश शर्मा जी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड विंग कमांडर हैं, जरा उनसे मैं बात कर लूं। सतीश जी सुनिए इरफान भाई, पहुंचूंगी मैं, आप तक आऊंगी, आप भी बात रखिएगा, एक झूठ और भी बोलिएगा, कोई बात नहीं, वो तो बोलते रहते हैं। सतीश जी बताइए जरा, इलीगल तरीके से भारत ने कब्जा कर रखा है, बहुत हास्यास्पद है। सुधा जी, जिस तरह से डॉक्टर अंशु ने बताया, डॉक्टर इरफान को थोड़ा सा होमवर्क करके आना चाहिए। ये अच्छा नहीं लगता है एक इंटरनेशनल फोरम के ऊपर
आप बेसलेस बातें करें। बिल्कुल। नंबर एक, ये हिंदुस्तान का हिस्सा था नहीं, इट वाज हिंदुस्तान, इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस नेशन। पाकिस्तान, बिल्कुल सही और बात जिस बोल रहे हैं। पाकिस्तान के आज आप टुकड़े खाकर के यहाँ बोल रहे हो, वो भी हिंदुस्तान ही था। बिल्कुल। नंबर एक, और जब उसको किसी भी आधार पर यूके की यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन ने जो भी इसका डिवीजन किया, आपको ये समझ में आना चाहिए कि उन दिनों कम्युनिकेशन गैप एक हुआ था, और वो ये था कि पंडित नेहरू को सरदार पटेल ये मैसेज पास नहीं कर पाए, और उन्होंने जाकर के इस मुद्दे को यूएन में पेश कर दिया। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डॉक्टर जहांगीर हरि सिंह जी, जो जम्मू एंड कश्मीर के शहंशाह थे, वहां के राजा थे, उन्होंने राइटिंग में जो भी दिया वो इंडियन गवर्नमेंट को दिया। और उसके बाद जब आपके कबीलाई रूप में पाकिस्तान की फौजों ने अटैक करके, जिसको आज पीओके कहते हो, वो हमारी जान है, हमारा हिस्सा नहीं, है। और अब ये उसकी अब बात बहुत करो। क्लैरिटी है इस बात में। सर्जियो गौर ने जब ये बात कह दी थी उसकी तो बात बहुत करो। क्लैरिटी मिल गई है और सबको। उस पर जो आप ज्यादती कर रहे हो, जो जुल्म कर रहे हो उन पीओके के नागरिकों के ऊपर, इसको पूरा वर्ल्ड जानता है। जहां तक हिंदुस्तान के कश्मीर की बात है, यहां तो अमन चैन सब हो गया, लेकिन अब आप उसकी बारी है कि ये पीओके हम कितनी जल्दी हमारे हिंदुस्तान में मिलाते हैं, उसकी चिंता करिए। बिल्कुल, और ये बहुत क्लैरिटी दे दी है सर्जियो गौर ने, जिस तरीके से आज ये बयान दिया, इससे बहुत क्लियर है। एक अमेरिकन एम्बेसडर, एक पावर है वर्ल्ड की, उन्होंने जैसे कि हिज एक्सीलेंसी मिस्टर गौर ने इसको एक्नॉलेज किया है, इसको समझने और की क्या जरूरत इसके है। संकेत भी आफ्टर हैं? रिमूवल ऑफ सतीश जी, जरा मुझे लगे हाथ ये भी बता दीजिए, इसके संकेत क्या समझे जाएं कि भाई इसके संकेत भारत का बहुत अभिन्न हिस्सा स्पष्ट है। हैं। इसके संकेत बहुत स्पष्ट हैं। अमेरिका ने अपने सिटीजन्स के लिए जो एडवाइजरी उन्होंने नेगेटिव जारी की थी आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, और जब से हमने कश्मीर को अपने तरीके से डेवलप करके वहां पर अमन चैन स्थापित किया है, ये बात अमेरिकन एम्बेसडर को खुद जाकर के देखी है, उसको एक्नॉलेज किया है। और ये बात एक्नॉलेजमेंट का मतलब यह है कि जम्मू एंड कश्मीर इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड अमेरिका इज हैप्पी टू सी दिस। बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है खैर इरफान साहब की भी मजबूरी होगी, क्योंकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पाकिस्तान की झूठ बोलने की आदत तो है इरफान जी, आपको कबूल नहीं होगी, क्योंकि आप ये बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि जो कश्मीर है, यानी कि जो पीओके है, पीओजेके है, उसको किस तरीके से पाकिस्तान ने वहाँ पर कब्जा किया था। लेकिन पाकिस्तान उसे भी नहीं संभाल पा रहा, पाकिस्तान को नहीं संभाल पा रहा है। और बात वो झूठ वो करता है, दावे वो करता है जम्मू कश्मीर की, कश्मीर को अपनी तरफ करने की, इस तरह के झूठे दावे। आपको लगता है वाकई में पाकिस्तान कश्मीर को संभाल सकता है? कहाँ वो पीओजेके को नहीं संभाल पा रहा, और झूठ जो था वो कैसे आपका उससे पर्दा उठ गया है कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। तो आपको पिछले साल मई में याद होगा कि किस तरह आपके राफेल का धुआं बना दिया गया। अगर आपको समझना है कि हंसी आ रही है पाकिस्तान क्या मुझे। कर सकता है, क्या पाकिस्तान क्या कर सकता है, तो आप देखें कि कैसे देखा पाकिस्तान के ऑपरेशन फील्ड सिंदूर में मार्शल देखा इरफान जी, इजराइल ऑपरेशन सिंदूर में देखा, और आपके पार्लियामेंट में उसको कैसे कबूला वो भी देखा। साहब, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के दृश्य भारत में नहीं पूरी दुनिया ने देखे हैं। तो मक्का एग्रीमेंट जी, आप भी बोल सकते हैं। तुर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने एक डिफेंस पैक्ट कर लिया है कि हम इकट्ठे होंगे। जब भी कभी हिंदुस्तान ने जारियत की, तो सऊदी क्यों नहीं आया आपकी मदद करने? आपके डिफेंस पैक्ट है तो ये तीनों इस्लामी मुल्क हमारे साथ सऊदी होंगे क्यों और नहीं आया हम आपकी सहायता करने, बनाएंगे। जब अफगानिस्तान के साथ इसलिए आपका देश युद्ध था? आपको ये समझने की कौन से जरूरत है डिफेंस पैक्ट करते कि हैं आप पाकिस्तान का मुकाबला आपके बस से बाहर है। अरे आप यहाँ थोड़ा पर बहुत पैनल हो में सकते बैठे हैं, दो लोग आपसे नहीं संभल रहे हैं। बोल सकते हैं, अफगानिस्तान से बट जब ऑन युद्ध ग्राउंड कर आप रहे थे कुछ तो भी नहीं कर सऊदी क्यों सकते। नहीं आया? तो इसलिए एक्ट में तो लिखा था अटैक ऑन वन विल बी कंसीडर्ड एज अटैक ऑन ऑल। आपको बहुत ज्यादा ऊपर आना पड़ेगा। ये ऐसे आप पाकिस्तान की अहमियत को नहीं समझ सकते। पाकिस्तान इस रीजन का सतीश जी, आप रखें अपनी बात। पाकिस्तान सबसे बड़ा लिसन डॉक्टर इरफान, लिसन, तुमने क्या बोला?
क्या बोला कि राफेल का धुआं निकाल दिया। अरे हमने तुम्हारे पूरी पाकिस्तान की धुआं निकाल दी। तुम क्या बकवास कर रहे हो ऐसे में टीवी के ऊपर? आपको मालूम नहीं है कि राडार किसका था? चाइनीज टेक्नोलॉजी, चाइनीज मिसाइल, और उसके साथ में हमने चाइनीज फाइटर्स के साथ साथ जिसके तुम भुगतान करते हो उस अमेरिका के भी फाइटर एयरक्राफ्ट को, तुम्हारी मिसाइल्स को, और ये सब करने के बाद जब तुम्हारे रनवे उड़ा दिए गए, तुम्हारे जिहादियों के ठिकाने उड़ा दिए, उसके बाद तुम्हारे तरफ से गिड़गिड़ा करके तुम्हारी तरफ से ये अप्रोच हुआ कि बस अब रोक दिया जाए। तो तुम्हारी ये जो आप बोल रहे हो टीवी पर, थोड़ा होमवर्क करके आया करो। जिस पूरी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान एक पिटा हुआ पिटाकुड़ा देश है, बार बार मार खाता है। 71 में पिटा, 65 में पिटा, उसके बाद ये कारगिल में पिटा, लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर अभी हमने बंद नहीं किया है। एक चीज ध्यान रखना, इट इज ऑन। और हमारी सैटेलाइट 0 की तरफ आए। भारत की सैटेलाइट के ऊपर चाइना अगर होना चाहिए कि पाकिस्तान ने पिछली दफा तो हमने पाकिस्तान को इसको हम नेस्त नाबूद करने की कंडीशन में थे, लेकिन चाइना के एम्बेसडर ने और चाइना गवर्नमेंट ने आपको बोला विड्रॉ करो, अदरवाइज हिंदुस्तान तुम्हें नेस्त नाबूद कर देगा। इस पॉइंट को समझो, थोड़ा होमवर्क करके आया करो। एक राफेल का नाम सुना है तुमने? राफेल को छोड़ो, अग्नि। अब अरे हिंदुस्तान की अग्नि के बारे में ये ब्रह्मोस, जिस ब्रह्मोस ने तुमको खोखला कर दिया, आज पूरा वर्ल्ड, वो हिंदुस्तान के पास इतने ऑर्डर आए पड़े हैं ब्रह्मोस के कि गिन नहीं पाओगे, और अगली बार उतने ही छेद कर देंगे कि तुम्हारी गिनती। कितना टाइम लगा आपको रनवे ठीक करने में? पाकिस्तान को हमने अंधा और बहरा करके छोड़ा। आपने देखना है कि पाकिस्तान ने इस जंग से क्या गेन किया। आप देखें कि लीबिया ने पाकिस्तान से जहाज मंगवा लिए, दुनिया पाकिस्तान के साथ डिफेंस फट कर रही है, और आप कह रहे हैं कि इंडिया की कोई इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी रह गई है? डोनाल्ड ट्रंप हर दिन बता रहा है टीवी पे बैठ के नरेंद्र मोदी को कि उसकी असलियत दिखा रहा है टीवी पे बैठ के, और आप यहाँ एक अमेरिकन एम्बेसडर को लेके आप जश्न मना रहे हैं। असलियत देखिए, दूसरे आप गल्फ कंट्री से जाके भीख मांगते रहते हैं, कटोरे ले लेके IMF से, WTO से, ऑर्गेनाइजेशन से। सीओजे के बलूचिस्तान की हालत देखिए क्या हो रखी है। मजबूत मुल्क है पाकिस्तान ने अपने जोरे बाजू पे हिंदुस्तान को उसकी औकात दिखाई। आपने जब ये कोशिश की कि पाकिस्तान की कश्मीर को अमेरिका हमारा ही हिस्सा बता रहा, जो कि है, व्हिच इज अ फैक्ट। कश्मीर में घुस के आपको मार दी। और आगे भी मैं आपको ये वाजे करता चलूं कि जब भी कभी पाकिस्तान आया कहां से, अगर ये पूछ लेना आपसे सर, पाकिस्तान आया कहां से ना, तो आपको पता है आपके पास क्या जवाब है। सुनिए, अभी इराक और अमेरिका की लड़ाई में बड़ी मध्यस्थता की बात कर रहे थे, वहां से साफ कर दिया गया, कह दिया गया कि भाई पाकिस्तान ने कोई मध्यस्थता नहीं की, आपके प्रधानमंत्री दो डोले फिर रहे थे। ठीक है, तो आप बहुत बेहतर, और मैं समझती हूँ कि आप भी कहीं ना कहीं परेशान होंगे इरफान साहब। आप बौखला चुके हुए हैं। आप वो हिंदुस्तान जो ये कहता था कि हम पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट करेंगे, आज इंडिया आइसोलेशन में है। भारत के इस वक्त 3 लोग बर्दाश्त नहीं हो पा रहे। आप पूरे भारत से लड़ाई की बात कर रहे हैं, 3 लोग बर्दाश्त नहीं हो रहे भारत के आपसे। रखो, जो बलूच, एक निर्दोष बलूचिस्तान में तुम लोग जो खून की नदियां बहा रहे हो, और जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में निर्दोषों को मार रहे हो, इससे बाज आ जाओ। नहीं तो ये ध्यान रखना कि इस बार तो हमने रोक दिया, अगली बार नहीं रोकेंगे। ये जो हो रहा है कुछ तो सबक ले लो, थोड़ा फैक्ट्स पढ़ के आया कीजिए, अच्छा नहीं लगता है ऐसे। पाकिस्तान इंटरनेशनली चैंपियन है पीस का। तो किस में चैंपियन है? टेररिस्ट अटैक्स कराने में, फेक प्रोपेगेंडा के, भीख मांगने में, अपने आप को चीन को बेचने में, अमेरिका को बेचने के लिए, इन सब का चैंपियन है पाकिस्तान। ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी को देने का चैंपियन है पाकिस्तान। इरफान साहब ये बता दीजिए, इरफान साहब नहीं है। अब मुझे पता है आपको खराब लगता होगा कि आप पाकिस्तान के हैं, लेकिन कम से कम बीइंग अ जर्नलिस्ट आप फैक्ट्स तो रखिए। आप यहाँ एक नेशनल इंटरनेशनल चैनल पर बैठ करके बोल रहे हैं, मतलब डजंट लुक गुड ना। आप इतना सब ये फेक बातें बैठ के, अकेले आपको और आपके तमाम हितादियों को हमने शिकस्त दी।
आपके राफेल गिराए, वो हमें करगिल भी याद है, हमें तमाम चीजें याद हैं, हमें तमाम चीजें याद हैं। सुनिए, रख दिया आपके हाई वैल्यू टारगेट्स को पाकिस्तान ने निशाना बनाया। आपने क्या किया? आपने तो सिर्फ 2-3 दरख्त गिराए हमारे दरख्त। आपने इस जंग में क्या नुकसान किया पाकिस्तान का? सुनिए लेकिन इरफान पाकिस्तान साहब, ने तो आपको टेंडर निकालने पड़े अपनी एयर स्ट्रिप से लेके इक्विपमेंट को रिपेयर कराने के लिए। वो इंटरनेट पे अवेलेबल है जो आपकी सरकार ने टेंडर निकाले थे आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। इंडियन पायलट को अलाउ नहीं करेंगे कि वो ये फाइटर जेट उड़ाएं। आपने तो दुनिया की बेस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी का मजाक बना के रख दिया दुनिया भर में। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान ने आपको जेट-10C जैसे तैयारे से आपके राफेल गिरा के आप भी सोच रहे होंगे कि सुनिए इरफान साहब, भारत ने फेल पाकिस्तान की क्या स्थिति है ना, वहाँ के एक्टर बता देते हैं बहुत खुले तौर पे। वहाँ के एक्टर्स ने कहा कि किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो बाकी एक्टर्स को जाने देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के एक्टर्स की चेकिंग होती है। आप देख लें नेट पर, आपके यहाँ की एक मशहूर अदाकारा ने इस बात को कहा रोते हुए कि बहुत एम्बैरेसिंग होता है। ये इमेज है पाकिस्तान की, प्लीज इसको समझिए। पहली बात समझो कि पाकिस्तान के पास खुद की कोई सैटेलाइट नहीं है। किराए का कटोरा और किराए की भीख और किराए का पैसा मांगते मांगते आप लोग टेक्नोलॉजी मांग ले आए। उसके बावजूद मैं आपको देखो नहीं, हमारे यहाँ पर है दूध चाय वगैरह अवेलेबल है। आपको ये पता ही नहीं है कि बहुत ज्यादा हास्यास्पद है। यही होता है, देखिए यही होता है। खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, बिल्कुल सटीक है आज पाकिस्तान के लिए। खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, ये मुहावरा आप ही के लिए था, आज पाकिस्तान पर सटीक बैठ रहा है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। इस बात को पाकिस्तान याद रख ले। डॉक्टर इरफान, यहीं पर बात भी करेंगे, बहुत जल्द इस पर बात होगी। लेकिन आज पूरी दुनिया इस बात को समझ गई है और पाकिस्तान के झूठ और पाकिस्तान के आतंकी क्या कैसे उनको पनाह देता है, ये हर कोई जानता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोनों मेहमानों का। मेरे भाई इरफान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान आपको भी बुद्धि दे। और भारत का सवाल में इतना ही। बाकी खबरों के लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।